खनन का पार्ट है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। खनन उत्खनन, ठीक है। माइनिंग एंड मिनरल्स, माइनिंग एंड मिनरल्स, ठीक है। खनिज, छत्तीसगढ़ जो आपका जो है एक खनिज संपन्न राज्य है। खनिज संपन्न का मतलब यहाँ पर जो आपके माइंस और मिनरल्स है वो बहुतायत मात्रा में है, ठीक है। साथ में याद रखना है जिसके कारण यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग एवं मैन्युफैक्चरिंग, यही अपने को कैसा बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाता है। छत्तीसगढ़ को क्या बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाता है। अब मैं थोड़ा सा इनके डाटा के बारे में बात कर रहा हूं। खनिज का आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार खनन उत्खनन के क्षेत्र में 2022-23 में आपको याद रखना है ग्रोथ रेट और हिस्सा। ग्रोथ रेट और हिस्सा, जो काम करने बोला था एक दो बच्चे को सिवा बाकी कोई नहीं किया, ठीक है। एक दो बच्चे के सिवा कोई नहीं किया और वो बच्चे लोग मेरे को भेजे हैं। 5 बच्चे ईमानदारी से भेजे हैं, अच्छा लगा। बाकी मूर्खों को मैं नहीं बोलना चाहता, ना बोलूंगा मैं, ठीक है। अच्छी बात है, जो काम बोल रहा हूं वो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मेरा क्या जाएगा। ये है ग्रोथ रेट 40.74 और ये है हिस्सा 10.74, 10.75, दोनों एकदम समान है। ग्रोथ रेट है 10.74 और हिस्सा है 10.75, 10.75, 10.74, 10 बस, अच्छे से याद रखना। फिर बोला था कल टेबल में आपने क्या बना के रख लो, लेकिन आपको क्या करना है। खनन उत्खनन का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको अपन बोलते हैं जीएसडीपी। क्या बोलते हैं, जीएसडीपी में भागीदारी स्थिर मूल्य पर। भागीदारी का मतलब होता है हिस्सा, भागीदारी का मतलब क्या होता है, हिस्सा। ये 75 ये हिस्सा है और ये ग्रोथ रेट है 2022-23 के लिए। अभी पढ़े पिछले साल, देखो ध्यान से, पिछले साल ये 10.48, उससे पहले 10.91, इससे पहले 10.55, उससे पहले 11.21, उससे पहले 11.32। बोलने का मतलब 2017-18 से लेकर के 2022-23 के बीच सबसे अधिक ये जो कमी वाला है ये था 2021-22। सबसे अधिक कमी, सबसे अधिक कमी ये है 10.48। पिछले 5 वर्ष में, ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछेगा, पिछले 5 वर्षों में किस वर्ष खनन उत्खनन की भागीदारी सबसे कम थी। 2021-22, 2021 ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। अभी देखो 2022-23 में कितना है, 10.75। 2021-22 में 10.48, इससे पहले वाले में 10, इससे पहले वाले में 10.55, उससे पहले वाले में 10.21, सॉरी 11.21, उससे पहले वाले में 11.38, मतलब 2017-18 में 11.38, 18-19 में 11.21, 19-20 में 10.55, 20-21 में, 21-22 में, ये 22-23। तो अगर इन पूरे पांचों को देखा जाए तो सबसे कम किसका है, 21-22 का। ये एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि वर्ष 2022-23 में, वर्ष 2022-23 में, ठीक है, ये याद रखना है ग्रोथ रेट, और ये पहले हिस्सा बड़ा है और ग्रोथ रेट क्या है, 1 पॉइंट छोटा है, एकदम क्लोज है, 10.74,
7.5। तो जो ग्रोथ रेट है वो 1 पॉइंट कम है। किससे? हिस्से से। किससे? हिस्से से। तो खनिज का हिस्सा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में हिस्सा पार्ट कितना है? 10.75। बट ग्रोथ रेट वृद्धि दर कितना है? 10.। अच्छे से याद रखना। चलिए कुछ परमानेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ट्रेडिशन क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ सामरिक महत्व। सामरिक महत्व मतलब युद्ध क्षेत्र का जो भी सामान बनता है, जैसे टैंक बनाना है, हेलीकॉप्टर बनाना है, फाइटर प्लेन बनाना है, गन बनाना है, तो ये बोला जाता है सामरिक। यही क्या कहलाता है? सामरिक। तो सामरिक महत्व का एक खनिज होता है टीन। सामरिक महत्व का सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है? टीन। इसके उत्पादन में, प्रोड्यूसिंग में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में नंबर 1 है। उत्पादन कितना करता? तो 100%। इसके सिवा छत्तीसगढ़ में कहीं पर किसका उत्पादन नहीं होता? टीन का। उत्पादन का मतलब उत्खनन, बस इतना ही जानो आप। ठीक है, उत्पादन का मतलब उत्खनन, माइनिंग। केवल पूरे भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है? टीन। तो टीन में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला। कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? ओके। कुछ समय से कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है, लेकिन वर्ष 2022-23 के परिप्रेक्ष्य में सेकंड है। एक साल पीछे चलता है बेटा, ये 22-23 का आंकड़ा नहीं मिलेगा आपको, 21-22 का आंकड़ा मिलेगा। काय का आंकड़ा मिलेगा? 21-22 का। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं आ रहा था, 21-22 पढ़ना पड़ता है आपको। कुछ नहीं याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कोयले में स्थान सेकंड। कोयले में स्थान किसमें? उत्पादन में। किसमें? भंडारण में तीसरा है। अभी वो भी बताऊंगा। डिपॉजिट, डिपॉजिट में पोजीशन अलग है, लेकिन अपन जो उसको उत्पादन करते हैं या उत्खनन करते हैं उसमें पोजीशन अलग है। तो उत्पादन याद रखना है। उत्पादन, उत्पादन का मतलब जो अपन उत्खनन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन। उत्पादन में सेकंड प्लेस लोहा, सेकंड प्लेस कोयला, सेकंड प्लेस लोहा, तीन तीन बॉक्साइट चौथे नंबर पर। बॉक्साइट पर क्या है अपन? देश में चौथा स्थान है बॉक्साइट पर। ये पूरा पोजीशन बता रहा हूं मैं देश में। अलग अलग राज्यों में कई, एक देश में कई राज्य, तो राज्यों में हमारा स्थान चौथा है। ठीक है। और चूना गया, कहा दिया है? चूना पत्थर में कौन सा स्थान? थर्ड पोजीशन। लाइमस्टोन में, चूना पत्थर में तीसरा, लोहा में दूसरा, कोयला में दूसरा, टीन में पहला। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का भारत में, मतलब छत्तीसगढ़ का इंडिया में पोजीशन। दुनिया की सबसे बेहतरीन लौ अयस्क के खदानों में एक खदान है आपके छत्तीसगढ़ में। कौन सा? पहला डीला का खदान। दुनिया में जितने भी आयरन ओर के माइंस हैं उनमें से एक वेल क्वालिटी का माइंस कहाँ? आपके बैलाडीला। कहाँ पड़ता है? तो दंतेवाड़ा में। कोयला पहला देखो, कोल, आयरन, लाइमस्टोन, बॉक्साइट एंड टीन, ये साथ में एक और जोड़ देगा। ठीक है, ये मुख्य खनिज हैं, मेन मिनरल्स। कौन से मिनरल्स हैं? मेन मिनरल्स। और एक होगा ऑक्सिलरी, जिसको बोलते हैं गौड़। जिसको अपन क्या बोलते हैं? गौड़। गौड़ खनिज। बाकी खनिज किस में चल देंगे? जो एकदम कम कम होगा, कुछ मात्रा होगा, वो गौड़ खनिज हो जाएगा। मुख्य खनिजों में 8 है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी 5 का नाम अच्छे से ध्यान रख। 5, ये 5 लिखा हुआ है, टोटल 8 है। टोटल कितने हैं? 8। मुख्य खनिज में अभी 5, क्योंकि आपको इन्हीं पांचों का क्रम जानना है, इन्हीं पांचों का भंडारण जानना है, इन्हीं पांचों का आपको उत्पादन जानना है, इन्हीं पांचों छयों का आपको क्या जानना है? उत्पादन और इन्हीं का भंडारण, ये सब का परसेंटेज जानना है। कितना मिलियन टन डिपॉजिट है ये भी जानना है। जब जानो तो इतना जानो कि सवाल कहीं से भी आएगा मिनरल से, और ये तो तय रहा कि 2 क्वेश्चन आना है। बात खत्म, 2 क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, एकदम तय बात है।
या तो ऐसा पूछेगा फलाना फलाना पोजीशन कहाँ है, या पूछेगा गारे पाल्मा में क्या पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही सवाल पूछेगा। फिर किस अयस्क के लिए फेमस है, चांदी डोंगरी किसके लिए फेमस है, फलाना फलाना जगह में क्या मिलता है, अलेक्जेंड्राइड कहाँ मिलता है, ये सब सवाल पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये तो ये वो ऐसे, और इकोनॉमिक सर्वे को मिला के 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का रहेगा, करेंट डाटा, 3 क्वेश्चन मिनरल से आएगा। ठीक, चलें आगे। राज्य में भंडारण मात्रा की दृष्टि से खनिजों का क्रम, सबसे ज्यादा भंडार छत्तीसगढ़ में कोयले का है। सबसे ज्यादा भंडार किसका है? कोयले के बाद हमारे पास चूना पत्थर का भंडार है सेकंड नंबर पर। उसके बाद अपने पास आयरन ओर है। क्या है? आयरन ओर। टीन का नाम नहीं है यहाँ पर, डोलोमाइट, नहीं तो टीन आ जाता, अभी डोलोमाइट है तो डोलोमाइट, और ये बॉक्साइट। यही 5 ट्रेडिशन क्वेश्चन है, और यही 5 आपको ऑप्शन में मिलेगा। बाकी ये उत्पादन भंडारण उधर अपन टेबल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा अपन करते हैं कोयला खोद, क्या खुदाई करते हैं? कोयला के बाद अपने काम का लोहा, सेकंड नंबर पे क्या खुदाई करेंगे? ये उत्पादन का क्रम है। लेकिन भंडार अपने पास किसका ज्यादा है? कोयला के बाद चूना पत्थर। लेकिन अपन खुदाई किसका करते हैं? कोयला के बाद लोहा का। कोयला के बाद किसका खुदाई होता है? लोहा का। ठीक है, इसकी खुदाई होती, इसके बाद चूना पत्थर का, इसके बाद बॉक्साइट का बारी आएगा। इसके बाद किसका आएगा? बॉक्साइट का। ठीक है, खनिज उत्पादन। ठीक, 2021-22 में राज्य खनिज उत्पादन का मूल्य भारत के कुल उत्पादन मूल्य का कितना रहा? 17.34%। मान लीजिए पूरा भारत मिलके 100%, 100% उत्पादित किया। पूरा भारत मिलके कितना परसेंट उत्पादित किया? ये इंडिया है। ये क्या है? इसका मात्र छत्तीसगढ़ में उत्पादन कितना हुआ? ये कितना किया? 17.34%। 21-22 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य, जितना भी पैसा मिला, खनिजों के उत्पादन किए, उसके बेच दिए, खनिजों को उत्पादन करने के बाद क्या किया गया? उनका सेल कर दिया गया, बेच दिया गया। तो उत्पादन का जो मूल्य है, कुल उत्पादन मूल्य का कितना प्रतिशत रहा? 17.34% किससे मिला अपने को? छत्तीसगढ़ से। कुल उत्पादन मूल्य का 17.34% कहां से मिला? छत्तीसगढ़ से। वित्तीय वर्ष 21-22 फरवरी तक का, अरे ठीक है, ये फरवरी अरवरी तक का नहीं, आपको याद रखना है उत्पादन का प्रतिशत, ऐसी का ऐसी याद रखना है। जितना भी मिनरल्स है उसमें से 100% खुदाई में से हम लोगों ने, ये देखो, कोयले का उत्पादन 19.80, 19 ये, लोहे का 16.27, 19-16 चूना पत्थर 10, 19-16, 19-16 बॉक्साइट 4, बॉक्साइट 4, 19-16 10-4, 19-16, 19-16 100%, क्या होगा? 3, 19-16 10-4 100%, 19-16 10-4 100%, 19% कोयला, 16% आयरन, 10% लाइमस्टोन, 4% बॉक्साइट, 100% टीन। ये इतना अपन ने क्या किया? वर्ष में खुदाई किया, उत्पादन। यही आंकड़ा याद रखना है फाइनल। अब 19 जिसको याद हो गया, 19 के साथ 80 याद करिए, 16 के साथ क्या याद करिए? 27 याद करिए, 10 के साथ क्या याद करना है? 62, और 4 पहले तो ये याद रहे, 19-16 10-4 100, पहले ये याद रखना है। फिर जब ना ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो ये भी याद हो जाएगा। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो ये भी याद आ जाएगा। ये है उत्पादन का परसेंटेज, उत्पादन का
तो छत्तीसगढ़ में कुल कोयले का कितना प्रतिशत उत्पादित हुआ? 19.80। छत्तीसगढ़ में आयरन का उत्पादन कितने प्रतिशत हुआ वर्ष 2021-22? वर्ष 2000 कितना उत्पादन? यही फाइनल आंकड़ा है ना, इसके बाद कोई आंकड़ा याद नहीं रखना है, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है। बात समझ में आया ना? हाँ, यही आंकड़ा 19%, 16%, 10%, 4%, 100%। याद हो गया? ठीक। कोयला, चूना पत्थर, लोहा, बॉक्साइट, टीन, ये छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज हैं। क्या है ये? मुख्य खनिज हैं। चलिए, कुल खनिज उत्पादन का मूल्य करोड़ रुपए में। आपको केवल ये जानना है, छत्तीसगढ़ का टोटल 23,023 करोड़। कुल खनिज उत्पादन का मूल्य, ये करोड़ में बता रहा हूं, 23,023 करोड़। 23,023 करोड़। भारत का 132 करोड़ छोड़ दो, ये जो 23,023 करोड़ है, कुल भारत में जितने भी पैसे हुए उसका कितना हिस्सा है? 17.34। पीछे जो बताया 17.34, यही जो बताया हूं ये है बेटा, ये 17.34। 2021-22 में राज्य के खनिज उत्पादन का, राज्य देखो, राज्य मतलब छत्तीसगढ़ के खनिज उत्पादन का मूल्य भारत में उत्पादित कुल मूल्य का कितना है? और ये पैसे में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? 23,023 करोड़। 23,023 करोड़। 23,023 करोड़ रुपए। इतना बस याद रखना, इतना और उतना, टेबल में कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है? 2021-22, 2021-22। ठीक है? हाँ, अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ध्यान से, इस परसेंटेज को देखिए ऐसे ही। और देखो, 1 2 3 4 5 साल का हो गया, 17-18 से चालू है। किस वर्ष का योगदान सबसे कम था? 19 19 कितना परसेंट? 14%। अरे डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछता है, डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछेगा। नॉर्मली पूछेगा 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का कुल हमारा खनिज था? 23,023 करोड़। 23,000, जो कि पूरे भारत में पैसे में बात करेंगे तो कितना हिस्सा घेरता है? 1734। 17, अगर भारत का, इसको देखो, इसको इससे भाग देके 100% से गुना करोगे तो 17.34 आ जाएगा। कितना जाएगा? 17.34। चलिए, खनिज राजस्व। खनिज, अरे यही तो पैसा बता रहा ना भी पीछे, खनिज राजस्व। खनिज राजस्व छत्तीसगढ़ का देखो लगभग 27% राजस्व, जितना भी छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू है, छत्तीसगढ़ का जितना भी रेवेन्यू है, ठीक है, उसका 27%। कितना परसेंट? 27% राजस्व खनिजों के दोहन से या खनिज राजस्व के रूप में अपने को क्या होता है? प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में जितना पैसा कमाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं का है, राज्य जितना भी पैसा कमाता है, छत्तीसगढ़ राज्य जितना भी आय है छत्तीसगढ़ का, उसमें वही राजस्व आय है। वही क्या है उसका? उस राजस्व आय में 27% योगदान किसका है? अकेले खनिज का। 27% योगदान किसका है? खनिज का। ये खनिज दो प्रकार का, एक होता है मुख्य खनिज, दूसरा होता है गौड़ खनिज। तो मुख्य का उल्टा क्या होता है? गौड़। मुख्य का उल्टा क्या होगा? जो मेन नहीं है वो क्या हो जाएगा? सब या ऑक्सिलरी। ठीक है, मेन नहीं होगा वो क्या होगा? ऑक्सिलरी। तो मुख्य खनिज छत्तीसगढ़ में राजस्व में योगदान देता है 97%। और ये 97% ये रहा 7,320। 7,320, ये अगर करोड़ की बात करेगा तो 7,320 करोड़ रुपए। पिछले साल से अगर इस साल को तुलना करें, पिछले साल ये जो मुख्य खनिज है और इस साल का जो मुख्य खनिज है, इनका तुलना किया जाएगा तो उसमें 56.54% की वृद्धि हुई। 56
4% की वृद्धि हुई पिछले साल की तुलना में इस साल। जबकि गौड़ खनिज का मात्र 252 लाख 252 करोड़ 250 करोड़ 252 करोड़ गौड़ खनिज से प्राप्त हुआ। जो पिछले साल जो अपने को गौड़ खनिज से प्राप्त हुआ था उसके तुलना में इस साल के गौड़ खनिज में क्या हुआ, कमी आया, -3.10 -3.10 ये कमी हुई। मुख्य खनिज 7,320 करोड़, गौड़ खनिज 252। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2021-22 में कितने रुपए का गौड़ खनिज बेचा? 252 करोड़ 252 करोड़। कितने रुपए का मुख्य खनिज बेचा? 7,3। देखो अब मैं बोल रहा हूं खनिज में कुल राजस्व, ये पैसा ज्यादा होगा। 123 123 4 नहीं है, नहीं तो मस्त हो जाता 1 2 3 4 5। बस आप भी दिमाग लगाओ, 12305 करोड़ रुपए टोटल खनिज राजस्व। अब इसमें बेटा आईएलटी रायल्टी बहुत सारा चीज जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बेचने पर आईएलटी रायल्टी बहुत सारा चीज जुड़ जाता है। 12305 करोड़ रुपए टोटल खनिज राजस्व। छत्तीसगढ़ अपने कुल राजस्व का कितना प्रतिशत खनिज राजस्व से प्राप्त करता है? 27%। कितना परसेंट? इसमें मुख्य खनिज का योगदान कितना है? 90 और गौड़ खनिज का 3%। मुख्य खनिज कितने करोड़ का बेचता है? तो 7,300। गौड़ खनिज कितने रुपए का बेचता है? 252। लेकिन अगर मैं बोला कुल खनिज राजस्व 12305 123 करोड़, ठीक है, क्योंकि रॉयल्टी वायल्टी का बहुत सारा पैसा जुड़ेगा भी। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य को कोयला की सबसे अधिक मूल्य का राजस्व, छत्तीसगढ़ को किस से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है? तो कोयला, क्योंकि सबसे ज्यादा अपन खोदते भी क्या है? कोयला। सर्वाधिक उत्पादन किसका करते हैं? कोयले का। इसलिए सर्वाधिक राजस्व भी कौन देगा छत्तीसगढ़ को? कोयला। उसके बाद आयरन ओर का नंबर आता है। उसके बाद किसका नंबर आएगा? आपको क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस खनिज का है? कोयले का। किसका है? कोयले का। ठीक है, देखो मुख्य खनिज कौन कौन सा है? फिर बोल रहा हूं, कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, और क्या बताया था? 3। और क्या बताया था? 3। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व टॉप 5 जिला, आंकड़ा देखो 2020-21 में जो खनिज प्राप्त हुआ था हमको, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा खनिज हमको कहां से मिलता है? एक जिला लेना रहेगा तो कोरबा। आंकड़ा 2020-21 का है। आंकड़ा कब का? 2020-21 का है। यही लेटेस्ट आंकड़ा याद रखना है। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक राजस्व कहां से मिलता है, या सबसे ज्यादा खनिज कहां से मिलता है? कोरबा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व आए, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या प्राप्त करता है? खनिज राजस्व। इसका टॉप 5 सबसे ज्यादा कोयला, सेकंड में आ जाओ डायरेक्ट दंतेवाड़ा, लोहा, कोरबा, दंतेवाड़ा। तीसरे नंबर पर देखो पूछ नहीं सकते, बालोद, दली राजहरा, याद आ रहा है? तीसरे नंबर पर बालोद। चौथे नंबर पर रायगढ़, मांड कोयला घाटी क्षेत्र, मांड नदी, याद आ गया? कोयला। इसके बाद सरगुजा, इसके बाद बॉक्साइट। ठीक है, छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खनिज राजस्व देने वाला जिला कौन सा है? कोरबा। दूसरे नंबर पर दंतेवाड़ा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बालोद, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रायगढ़, चौथा, और पांचवा सरगुजा, पांचवा। ठीक। रॉयल्टी दर अभी बताया ना मैं, ये सब पैसा जुड़ता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी देने वाला सबसे अधिक रॉयल्टी कीमत है लोहे का। सबसे ज्यादा रॉयल्टी किसका है? लोहे का।
लगभग बाबू रे पर मैट्रिक टन उसको वर्तमान समय में हो गया होगा ये 700-800 हो गया होगा, लेकिन अभी परसेंटेज में बताता है। आयरन ओर 15%, किसका? विक्रय मूल्य का। किसका? सेलिंग प्राइस का 15% रॉयल्टी आयरन ओर पे पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा ना भाई? हाँ, बहुत ज्यादा होगा। रॉयल्टी का मतलब होता है, जैसे देखो, केंद्र सरकार बोल दिया खनो, किसको? अडानी ग्रुप को दे दिया, किसको खनने के लिए? हसदेव अरण्य क्षेत्र को। हसदेव अरण्य क्षेत्र को तो वो लेगा सरकारी कीमत पर। लेगा किस पर? सरकारी कीमत पर। ये केंद्र के पास जाएगा। कहां पर जाएगा? लेकिन राज्यों को क्या मिलेगा? ये मिलेगा रॉयल्टी। क्या मिलेगा? तो जो सरकारी रेट है वो पैसा राज्य को मिलेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, सरकारी रेट का पैसा मान ले 25 रुपया पर किलो है, तो 25 रुपया मिलेगा। साथ में राज्यों को मिलेगा रॉयल्टी। वो 25 मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कैसे मिलता? देखो, कभी कभी टन के हिसाब से देगा। कैसे देगा? 1 टन माल बेचा है, इतना रॉयल्टी देना है अलग से। इतना टन माल दिया तो इतना रॉयल्टी देना है। 5 टन बेचेगा तो रॉयल्टी 5 टन का देगा। तो ये कि एक्स्ट्रा खनिज की कीमत के बाद उसको क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी देना पड़ता है। ठीक है, यही तो आय में जुड़ता है अलग से। वरना 7,320 और 252 जोड़ने पर 123,05 नहीं आएगा। ये जो पैसे जुड़ रहे हैं ना, यही बनाया, क्या बनाया उसको? 12305 करोड़ रुपए। ये छत्तीसगढ़ का टोटल क्या है? खनिज राजस्व। क्या है ये? खनिज राजस्व। ठीक है, तो ये रॉयल्टी देगा। तो रॉयल्टी सबसे ज्यादा पाता कौन सा है? आयरन ओर। सबसे ज्यादा रॉयल्टी राज्य को किससे मिलता है? आयरन से। दूसरे में कोयला। दूसरे में, लेकिन छत्तीसगढ़ उत्खनन सबसे ज्यादा किसका करता है? कोयले का। दूसरे नंबर पर, अरे लोल, चूना पत्थर का। किसका? हाँ, चूना पत्थर का। आए, हाँ देखेंगे अभी आगे। ठीक है, हाँ, ध्यान से याद रखना है। तो सबसे ज्यादा रॉयल्टी कौन देता है भैया? लोहा। कौन देता है? लोहा। दूसरे नंबर पर कोयला। उत्खनन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? कोयले का। लेकिन उसके बाद भी रॉयल्टी सबसे ज्यादा किसका है? लोहे का। विक्रय मूल्य का 15%, विक्रय मूल्य का 14%, विक्रय मूल्य का 0.6%। ये हुआ 3 बॉक्साइट का। लाइमस्टोन 90 रुपया पर टन, पर हर 100 किलो में 90 रुपया रॉयल्टी। ठीक है, डोलोमाइट 90 रुपया पर टन। 1 टन बेचा डोलोमाइट तो कितना मिल जाएगा? ये 90 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला, ये रॉयल्टी है। ये रुपए में बताया, 90 रुपया और 60 रुपया, इनको परसेंटेज में बता रहा है। जबकि टिन 7.5% उत्पादित टिन के मूल्य का, जितना उत्पादित होगा टीना, क्योंकि अपन तो अकेला बेचना अपने को, जितना उत्पादन हुआ उस सब उत्पादन का कितना परसेंट? 7.5%। रॉयल्टी दर है। आपको एक ही चीज याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा किस खनिज का रॉयल्टी दर सबसे ज्यादा है, बस। किसका? आयरन ओर का। ठीक है, दूसरे नंबर पर कोयला। दूसरा किसका? कोयला। ठीक है, चलिए, खनिज का भंडारण छत्तीसगढ़ में। खनिज, वैसे भी छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न राज्य है। कैसा राज्य है? भरपूर मात्रा में। ठीक है, यहाँ पर लगभग 28 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? खनिज, मिनरल्स। कितने प्रकार के? 28। जिसमें से 20 से अधिक, 20 से अधिक मतलब कम से कम 20 या उससे ज्यादा। कुछ पुस्तकों में यहीं पर 21 दे दिया डायरेक्ट लिख के, लेकिन आपको याद रखना है 20 से अधिक। फिर बोल रहा हूं मैं, भले 21 हो, लेकिन आपको क्या याद रखना है? 20 से अधिक खनिजों का क्या किया जाता है? उत्पादन। हर खनिज को नहीं, पाया कितने प्रकार का जाता है, लेकिन 28 प्रकार का। पता चल रहा है उस खनिज को निकालने के लिए उससे ज्यादा खर्चा हो गया, इसलिए उस खनिजों का उत्पादन नहीं होगा। उसी खनिज को खोद के निकाला जाएगा जिससे अपन को दो फायदा हो। उस खनिज को खोद कर नहीं निकाला जाएगा जिससे हमको नुकसान हो। बात समझ में आ रही है ना?
तो हर खनिज का उत्पादन नहीं होगा, हर खनिज का उत्पादन नहीं किया जाता। मिलता कितने प्रकार का है, अपन उत्पादन कितने का करते हैं, 20 प्रकार, 20 से अधिक प्रकार खनिजों का अपन क्या करते हैं, खनन विपणन किया जाता है। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से 36, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में टोटल जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें राज्य में स्थान थर्ड आता है इसका। पूरे भारत में जितने राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है, थर्ड। किसमें, खनिज उपलब्धता, मतलब यहाँ जो पाया जाता है, जो मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं उसकी उपलब्धता, कितना मिनरल यहाँ पर है, यहाँ स्टोरेज, अकॉर्डिंग टू स्टोरेज, इसकी दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में देश में कौन से स्थान पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। चलिए ये टेबल आंख बंद करके याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद करना मतलब याद करना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले क्रम देखो, जैसा लिखा है वैसा याद करो, पहले क्रम देखो, पहले नंबर पर जो मिनरल्स लिखा है वो वैसी का वैसी, कोयला, कोयले के बाद मिला होगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर, इसके बाद होगा आयरन ओर, इसके बाद क्या होगा, आयरन ओर। 3 लाइन से याद हुआ, मेन मेन, पहला कोयला, दूसरे नंबर पर चूना पत्थर, तीसरे नंबर पर लोहा, तीसरे नंबर पर लोहा, इसके बाद मिलेगा चौथा डोलोमाइट, ये चूना पत्थर का ही ये क्या है, डोलोमाइट, ठीक है। कडप्पा क्रम की चट्टानों में चूना मिलेगा नहीं तो क्या मिलेगा, डोलोमाइट, डोलोमाइट चौथा नंबर। 5वें नंबर पर बॉक्साइट, 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर टीन, 6वें नंबर पर ये 6 लाइन से पहले याद करो, केवल मिनरल्स है, केवल क्या है, पहले नंबर पर कोयला, दूसरे नंबर पर चूना पत्थर, तीसरे नंबर पर आयरन, चौथा डोलोमाइट, चौथा, पांचवा बॉक्साइट, डोलोमाइट के बाद, डोलोमाइट के बाद डोलोमाइट, ठीक है। कडप्पा क्रम की चट्टानों में बॉक्साइट कहां मिलेगा, दक्कन ट्रैप, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनेगा, बॉक्साइट से क्या बनेगा, और ये लास्ट टीन, और टीन से क्या बनता है, सामरिक वस्तु में जितना जंग वंग में काम आता है, बताया ना, टैंक टैंक फलाना ढिकाना, सामरिक वस्तुएं, अन्न गन, तो इनमें टीन का यूज किया जाता है। मिश्र धातु बनाते हैं टीन से, क्या बनाते हैं, अलॉय, पूरा लाइन से याद रखो, 6, कोयला, चूना, आयरन, डोलोमाइट, बॉक्साइट और टीन, वेरी गुड। अब ये सब के सब किस में देखो, मिलियन टन, मिलियन टन, मिलियन टन, मिलियन टन, मिलियन टन, मिलियन टन, अब आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है, जो भी होगा सब किस में होगा, मिलियन टन में, मिलियन, ओके। अब देखो ये भारत का नहीं, ये कॉलम नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल कोयला 57,206 मिलियन टन, 57,200, 57,200 मिलियन टन, ये है छत्तीसगढ़ में टोटल कोयले का भंडार। हर साल ये कम होगा क्योंकि उत्पादन होते जा रहा है, हर साल ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूसरा 10,805, 10,800, पहले कितना है, 57,200, 57,206, 57, 10,000, 10,800, सीधा 57,000 से 10,000, 10,000 से डायरेक्ट 4, 4858, 48, 48, 48, 10,800, 10,800, 57,200, 48, 48, ये देखिए, इसके बाद 917, 900, ये इधर भूला क्रम तो इधर भी गया बर्बाद। कोयला पहला, दूसरा चूना, तीसरा लोहा के बाद, डोलोमाइट के बाद बॉक्साइट है 173 मिलियन टन, बॉक्साइट कितना है, 173 मिलियन टन, और इसके बाद टीन है हमारे पास केवल 29, या इसको 29.8 पूरा याद रखना है, पूरे भारत में ये इतना पाया जाता है, पूरे भारत में जितना है टीन उसका 35% अकेले टीन कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन भारत में इतने
अधिक जगह पर फैला हुआ है टीन की उत्पादन करना महंगा पड़ता है, इसलिए उत्पादन केवल एक जगह होता है। कहां पर? और कितना परसेंट उत्पादित होता है? 100%। कितना परसेंट? तो टीन के उत्पादन में एकाधिकार, मोनोपोली है छत्तीसगढ़ का। तो टीन के उत्पादन छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट होता है? 100%। पहले उधर देखो 57,206, 57,200, 10,800, 10,800, 4,848, इसके बाद 9,917, 900, 900, 170, 170, 29, 29, ये सब मिलियन टन में, सब किस में है? मिलियन टन में। इतना याद हुआ? अब परसेंटेज देखो क्या परसेंटेज है, पहले बता रहा हूं। भारत में जितना कोयला होता है उसका 17% कोयला कहां होता है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन भारत में जितना कोयला होता है उसका 19% खुदाई कहां होता है? छत्तीसगढ़ में। अब भी बताया था, वो उत्पादन है, वो क्या है? वो ये भंडारण है। ये क्या है? दुनिया में भारत में जितना कोयला है, इंडिया में जितने भी कोयले हैं, उसका 17.9% कोयला कहां है? अकेले छत्तीसगढ़ में। जितना चूना पत्थर है भारत में, उसका 5% कोयला कहां है? छत्तीसगढ़ में। केवल 5%। तो भैया आंध्रा वांध्रा इधर उधर बहुत लाइमस्टोन। आंध्रा में तो जिले का ही नाम है कडप्पा। समझ में आ रहा है? हाँ। भारत में जितना लोहा है उसका 21% लोहा कहां है? छत्तीसगढ़ में। 17, 5, 21, 17, 5, 21, 11% डोलोमाइट, 4% बॉक्साइड और 35% टीन। 35%। अब ध्यान से सुनो, कितना परसेंट लोहे का उत्पादन होता है? 16% उत्पादन। लेकिन भंडारण कितना है? 21%। 35% भंडारण किसका है? उत्पादन कितना है पता है? 100%। लोल। उत्पादन कितना? 100%। और भंडारण कितना है? केवल 35%। याद आ रहा है? बॉक्साइड का भंडारण, भंडारण बॉक्साइड का 4%। भंडारण कितना? उत्पादन कितना? क्या? 4%। कितना परसेंट? कितना परसेंट? अरे मेरे बाप, कैसे याद किया? 19, 16, 10। 10 किसका था? चूना। लेकिन चूना पत्थर का भंडारण कितना? 5%। भंडारण कितना? उत्पादन कितना? 10%। उत्पादन कितना? 4। बॉक्साइड का भंडारण भी 4, उत्पादन भी 3500। 35। समझ में आया? 35% भंडारण, 100% उत्पादन। एक ही का नहीं पता था आपको, किसका? डोलोमाइट का। 11% भंडारण है। जितना भारत में डोलोमाइट पाया जाता है उसका 11% कहाँ है? भारत, सॉरी छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ये है भंडारण, भंडारण का परसेंटेज। और ये पूछता है 57,206। ठीक है। 10,800, 4,891, 170, 20, ये ले सब मिलियन टन। सबके पीछे क्या लगेगा? मिलियन टन। ये 6 में निपट गए। अब हीरा बचा और सोना बचा। हीरा बचा और, तो हीरे के लिए आपको याद ना, मिलियन कैरेट। मिलियन, पूरे भारत को छोड़ो, छत्तीसगढ़ में 1.3 मिलियन कैरेट हीरे का भंडार है, जो भारत में टोटल भंडार का केवल 4% है। भारत में जितना भी भंडार है उसका कितना परसेंट है? 4। तो छत्तीसगढ़ में हीरा कहां मिलता है तू बता दे नोनी। नहीं मालूम? तू बता दे नोनी। बस्तर साइड है, तू बता दे नोनी। मैनपुर पहला जगह बोलोगे। और उसके बाद बस्तर में कौन सा जगह? तोंगपाल। जगह का नाम तोंगपाल।
याद आ गया? हाँ ठीक है। चलिए, एक है तोकापाल, एक है तोंगपाल। ठीक, हीरा मिलता है दो जगह, मैनपुर और तोंगपाल। तो दो मेन जगह, छोटा छोटा किम्बरलाइट की चट्टाने बहुत है। तुमको ये भी बता चुका था, ये बसना वसना के पास भी किम्बरलाइट की चट्टाने पाई गई है। उधर छोटा मोटा को हटा दो, बड़ा जगह में दो ही याद रखना है। ठीक है, टोटल छत्तीसगढ़ में इसका कितना परसेंट है? 4%। ये हो गया किसका? हीरे का। सोने का देखो, सोने को नापते टन में, पूरे भारत में 655 टन है। कितना है? केवल छत्तीसगढ़ में 5.5 टन। ये छत्तीसगढ़ में कितना है बेटा भंडारण? लेकिन तौलते किस में है? टन में। तो छत्तीसगढ़ में कितना सोना है? 5.5 टन। 5.5। भारत में जितना सोना है उसका मात्र 0.84%, 0.84% छत्तीसगढ़ में है। ये रहा टेबल। और ये आंकड़ा भारत सरकार के उससे निकाला जाता है, मिनरल के साइड से निकाला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस एंड इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 57,206, 10,805, 48, 58, 917, 173, 20। अब देखो, ये तो हो गया मिलियन टन में। सब क्या था? अब आपको याद रखना है भंडारण का परसेंटेज। भंडारण का परसेंटेज 17। कितना? 17 के बाद 5, 17 के बाद, तो 17 किसका है? कोयले का। ये लाइन नहीं भूलोगे तो ये लाइन नहीं भूलाएगा। ठीक है, तो 17 के बाद 5 किसका है? चुना। इसके बाद सीधा जाना 21। कितना? 21% डायरेक्ट भंडारण किसका है? तो आयरन का। इसके बाद अगला 11%, डोलोमाइट। बाक्साइट 4%, बाक्साइट। बाक्साइट के बाद टीन 35%। कितना परसेंट? हीरा 5%, सोना 0.84%। ये रहा एक टेबल, सैकड़ों सवाल। ओके, प्रमुख खनिजों का विवरण। इसमें एक इंपॉर्टेंट खनिज निपटा रहा हूं मैं, कोयला। क्या निपटा रहा हूं? कोयला। बाकी खनिज कल खत्म। ठीक है, कोयला। प्रदेश में कोयले का अनुमानित भंडार 57,206 मिलियन टन। क्लियर? जो कि भारत में जितना भी भंडार है उसका कितना है? 17.93%। छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है। कोयला भंडारण की दृष्टि में छत्तीसगढ़ का झारखंड और उड़ीसा के बाद, अकॉर्डिंग टू भंडारण डिपॉजिट, भंडारण में स्थान तीसरा, उत्पादन में स्थान दूसरा। उत्पादन में स्थान, खोदाई दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन भंडारण पहला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये क्या है आपका बेटा? भंडारण। वर्ष 2021-22 में देश में कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 19.80%, भंडारण 17, उत्पादन 19। उत्पादन 19। छत्तीसगढ़ में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना। कोयला गोंडवाना में मिलेगा, धारवाड़ में मिलेगा लोहा। ठीक है, बॉक्साइट मिलेगा दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप में। कड़प्पा में मिलेगा चूना, और कड़प्पा में ही मिलेगा डोलोमाइट। ठीक है, भारत में कोयले का भंडार लगभग 80% कोयला 3 राज्य में है। ये तीनों राज्यों में कितना परसेंट है? 80%। 3 ही राज्य जिसमें पूरे भारत का 80%, सॉरी 4 राज्य मिला लो, ये भी है पश्चिम बंगाल। ये तीनों लाइन से देखो, यहीं पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें पूरे भारत का 80% कोयला खत्म, या पूरे भारत का 80% कोयला केवल यही 4 राज्यों में है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्बन। कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी कोयला उतना अच्छा होगा। तो सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइड। सबसे अच्छा कोयला
90 से 95% कार्बन, मोर देन 90%, तब होगा मोर देन 80%, मोर देन 60%, बिलो 50 पिच, बिलो 50 एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। और क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में कौन किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस और लिग्नाइट, बिटुमिनस और ज्यादा बिटुमिनस, ज्यादा बिटुमिनस, ज्यादा ये एंथ्रेसाइट। भारत में कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो भी बिटुमिनस, तो भी छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा कौन सा? तो बिटुमिनस, साथ में मिलेगा लिग्नाइट, बिटुमिनस और दोनों पाया जाता है। चलिए, एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का और सबसे कठोर एकदम हार्ड कोयला होता है। दूसरे नंबर पर यहाँ ज्यादातर कोयला, यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस और लिग्नाइट सीरीज का है। प्रदेश में खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान कौन देता है? कोयला। सबसे ज्यादा योगदान खनिज राजस्व में कौन देता है? कोयला। ओके। राज्य में कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन संयंत्रों में, थर्मल पावर प्लांट्स, इसमें होगा। सीमेंट और इस्पात उद्योगों में, जितने भी आपके स्टील इंडस्ट्रीज हैं, बीएसपी हो गया, ठीक है, और प्रकाश इंडस्ट्रीज हो गए, ऐसे कुछ आयरन, जिससे जहां पर क्या बनाते हैं, स्पंज आयरन के जितने भी प्लांट हैं, उसमें कोयले का ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है बिजली उत्पादन, थर्मल पावर प्लांट्स, इसमें होता है थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। प्रदेश में कोयले का खनन करने वाली कंपनी का नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL। छत्तीसगढ़ में कोयले का खनन कौन करता है? SECL। कौन करता है? इसका मुख्यालय बिलासपुर, SECL का मुख्यालय बिलासपुर। ओके, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है SECL। देखो, CIL कोल इंडिया लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है, ठीक है। इसका जो CIL उत्पादन करता है, कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड, इसका काम है मेन, उसकी एक ब्रांच है कौन सा? SECL। तो ये CIL एक नवरत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है CIL, याद रखना है आपको, ठीक है। इसको मिनी, अरे, और ये SECL मिनी रत्न है क्या? जो कि ये क्या है देखना इसको, ये इसके बारे में लिखा है कि उसके बारे में लिखा है। ये कैसा एक मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न के ऊपर होगा महारत्न, और महारत्न के ऊपर कौन होगा? सॉरी, मिनी रत्न के ऊपर होगा नवरत्न, नवरत्न के ऊपर क्या होता है? महारत्न, ठीक है। चलिए, प्रदेश में अनुमानित भंडार कोयले का कितना है? देश का कुल भंडारण का कितना परसेंट भंडारण में स्थान? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले वाला जिला, ध्यान से देख लो अब, छत्तीसगढ़ को कुल खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान देने वाला जिला कोरबा, कोरबा। छत्तीसगढ़ को कुल राजस्व में सर्वाधिक योगदान देने वाला जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला किस जिले में? रायगढ़। अंतर समझ में आ रहा है? हाँ, गुड़ गोबर नहीं करना। देश के कुल उत्पादन कितना हो रहा है इसमें अभी? उत्पादन में पोजीशन, उत्पादन में पोजीशन, ओके। प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो देखो, है भंडारण कहाँ बेटा? उत्पादन कहाँ हो रहा है? इसीलिए कोयला राजस्व में कहाँ चल दे रहा है? एक नंबर पर। भंडारण में रायगढ़, उत्पादन में, भंडारण में रायगढ़, उत्पादन में, इसीलिए खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान कौन सा जिला दे रहा है? ओके। कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। किन क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? कोयला मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस, मेनली कौन सा? और कुछ मात्रा में लिग्नाइट, और कुछ मात्रा में इस प्रकार के कोयला पाया जाता है। खनन और विपणन करती है SECL, साउथ इंडियन कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। SE तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व कोलफील्ड, ओके।
जो कोल इंडिया लिमिटेड के क्या है, अधीन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बिलासपुर में। राज्य के कुल खनिज राजस्व में 40 से अधिक 40 से प्रतिशत का योगदान कौन देता है बेटा, कोयला। मान लीजिए छत्तीसगढ़ का टोटल खनिज राजस्व 1 2 3 0 5 करोड़ आता है इससे, तो इसका 40% से ज्यादा हिस्सा कौन देता है, अकेला कोयला। अकेला कौन देता है, कोयला, ये बोल रहा है। सेमी कोकिंग कोल एक जगह बताया था, कहां, सोनहत। कहां पाया जाता है, सोनहत में प्राप्ति होती है। उत्तम कोटि का कोयला छत्तीसगढ़ में 2 3 जगह एकदम हाई क्वालिटी के क्या मिलते हैं, कोयला। जैसे कुछ नाम देखो, विश्रामपुर, एसीसीएल सेकंड मुख्यालय कहां पर है, कुरसिया, झिलमिली, ये सब क्षेत्र का एक, अरे भैया कुछ नदी घाटियां भी है, हसदेव नदी घाटी, मांड नदी घाटी, हसदेव अरण्य क्षेत्र, ये सब में क्या मिलता है, कोयला। ठीक है, लेकिन कुछ टॉप क्वालिटी में इनके नाम याद रखना है। ठीक है, कुछ टॉप क्वालिटी कोयले में इनका नाम याद रखना है। ओके, विश्रामपुर, कुरसिया, झिलमिली, इन सबसे प्राप्त होता है। चले आगे, कुछ मिसलेनियस देखिए। छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी, हसदेव नदी के आजू बाजू को क्या बोलोगे, हसदेव घाटी, कोयला खदानों के लिए अभी बहुत ज्यादा फेमस है। यही अभी फिर बवाल चल रहा है, हसदेव अरण्य क्षेत्र, उसका खुदाई किसलिए हो रहा है, कोयले के कारण। किसके कारण, चलिए, कोरबा में मशीनीकृत भूमिगत कोयले का खान है। तो छत्तीसगढ़ में मशीनीकृत अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मशीन से निकालने वाला, ठीक है, मशीनीकृत अंडरग्राउंड माइंस कहां पर है, कोरबा में। देखो, मुकुंद घाट सबसे बड़ा भूगर्भिक एवं यांत्रिक कोयले का खदान है, ये मुकुंद घाट कोरबा में है। सबसे बड़ा मशीनीकृत या यांत्रिकृत अंडरग्राउंड भूमिगत खदान कहां पर है, कोयला में। और नाम पूछेगा तो क्या नाम आएगा, मुकुंद घाट। नाम क्या आएगा, मुकुंद घाट। कोयला क्षेत्र में भंडार की दृष्टि से, केवल भंडारण की दृष्टि से, ये देखो क्या आ रहा है, रायगढ़, लेकिन क्या, मांड रायगढ़। तो मांड नदी के किनारे किनारे क्या आएगा, मांड रायगढ़ क्षेत्र या मांड नदी कोयला क्षेत्र, मांड नदी। इसीलिए रायगढ़ कोयला के भंडारण पे कहां चल देता है, 1 नंबर पर, सबसे बड़ा क्षेत्र है। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र विस्तार कहां कहां है, देखो, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया और सरगुजा तक ये फैला हुआ है। कोयले को काला हीरा या काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। हरा सोना, तेंदुपत्ता, हरा सोना। ओके, रायगढ़ जिले में कोयले की परतों के मध्य में फायर क्ले भी पाया जाता है। कोयला का जो लेयर है, जो ये नीचे कोयला है, ये ऊपर कोयला है, बीच में एक परत बनेगा, वो जो परत बना हुआ है किसका बना हुआ है, फायर क्ले। फायर क्ले का यूज होता है अग्नि सह ईंटें बनाने में। जितने भी आपके फर्नेस, वात्या भट्टी जिसको बोलते हैं अपन, उसका जो ईंट होता है वो कैसा बनाया जाता है, जो टेम्परेचर को सहन कर सके, अग्नि सह ईंट। उसका टेम्परेचर बाहर तक आएगा तो वो तो जल भूंजा जाएगा। तो ऐसे ईंट लगाए जाते हैं, ब्रिक्स ऐसे लगाए जाते हैं जो उनको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अग्नि सह ईंट किससे बनेगा, फायर क्ले। ठीक है, क्ले माने मिट्टी, क्ले माने, चलिए, कोयला प्राप्ति के स्थल छत्तीसगढ़ में, पहला बात तो ये याद रखना है, बिलासपुर के नीचे पाया ही नहीं जाएगा। बिलासपुर के नीचे, लास्ट बिलासपुर, बिलासपुर के नीचे कोयला नहीं मिलेगा। बात खत्म हो गई। अब देखिए, कोरबा, कोरबा में गेवरा द्वीप का कुसमुंडा लाइन से, जो नक्शा पढ़ा है वो तो लाइन से पढ़ आया हूं, गेवरा, कुसमुंडा और द्वीप का, सेंदुरगढ़, ठीक है। और यहीं से देखो, हसदेव और रामपुर, रामपुर विधानसभा क्षेत्र, ननकी राम कंवर, सब बताया हूं मैं।
ननकी राम का नाम तो सुन लिया होगा भी, ननकी राम कंवर जी का सुने हो नहीं सुने हो? हाँ, ये रामपुर, ठीक है, सेंदूरगढ़। अब देखो हसदेव अरण्य क्षेत्र, हसदेव अरण्य क्षेत्र हसदेव नदी के किनारे किनारे पूरा आएगा, तो कोरबा भी पड़ेगा, कोरबा तो मेन पड़ेगा हसदेव नदी के लिए। साथ में याद रखना मुकुंद घाट, यही मुकुंद घाट में क्या है, सबसे बड़ा अंडरग्राउंड माइंस, मशीनीकृत सबसे बड़ा कहां पर है, मुकुंद घाट में। ये जगह आपको भूलना ही नहीं है, जहां पाया जाता है कोयला। देवरा दीपका और कुसमुंडा तो कॉमन है, इसके बाद याद ना सेंदूरगढ़, क्या, हसदेव रामपुर, ये एक जगह नहीं है, बहुत सारे जगह, तो हसदेव रामपुर ठीक है बेसिन। हसदेव अरण्य क्षेत्र ये भी बहुत बड़ा है, ठीक। मुकुंद घाट प्रॉपर, तो ये एकदम विशेष याद रहना, मुकुंद घाट, सेंदूरगढ़, हसदेव रामपुर, गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, सब में क्या मिलेगा, कोरबा में कोयला। रायगढ़ बाजू में क्या है, रायगढ़, रायगढ़ में देखो मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र। अब एक से एक नाम है, छाल, ठीक है, घर घोड़ा, जो तुमको याद हो सकता है, जो नहीं याद हो सकता कोशिश भी मत कर, ठीक है। हाँ, देखो छाल पढ़ा चुका हूं मैप में, ठीक है, घर घोड़ा पढ़ा दिया हूं, जमुना पाली पढ़ा दिया हूं, ठीक है, गारे पेलमा पढ़ा दिया हूं, धर्म जयगढ़ पढ़ा दिया हूं, चिमटा पानी और तेलई पाली नीचे, तेलई पाली, ये लगभग सब जगह बता चुका हूं, इक्का दुक्का है। कुड़ुम केला, कैसा केला, कुड़ुम केला। ढाल, बरौद, ढाल, बरौद, और ये है डाम नारा, डाम नोरा नहीं, नारा, डाम नारा, याद हुआ इतना जगह। कोरबा, रायगढ़, दो इंपॉर्टेंट निपट गया। कोरिया, जगह का नाम कोरिया। सोनहत, इसका नाम तो भूलना मत, सेमी कोकिंग कोल, सोनहत। सोहागपुर नहीं भूलना, जगह का नाम सोहागपुर, ये सोहागपुर, और ये है सेंदूरगढ़, और ये तो पड़ेगा ही हसदेव अरण्य, ये तो अभी एकदम हाईलाइट है, हसदेव अरण्य। सोहागपुर, एक जगह का नाम सोहाग, सोनहत तो भूलना ही नहीं है, सोनहत जगह का नाम, सोहागपुर और सेंदूरगढ़, SSS, सोहागपुर, सोनहत, सेंदूरगढ़। बलरामपुर, दिखा बलरामपुर कॉर्नर, रामकोला, ताता पानी, रामकोला जगह का नाम, रामकोला ताता पानी, फेमस फॉर एकदम विशेष तौर पर कोयला। उलिया गम्हारडी, ये सब छोड़ो, शंकरगढ़ याद रखो तुम डायरेक्ट, क्या याद रखो, शंकरगढ़, कौन सा जगह, शंकरगढ़। रामकोला ताता पानी, रामकोला और शंकरगढ़, रामकोला ताता पानी और कोयला पाया जाएगा। ऊपर तरफ देखो, इसके ऊपर तरफ कोयला, नीचे पूरा बाक्साइड, किसके, बलरामपुर के। मनेन्द्रगढ़ में चिरीमिरी, अरे MCB खुद जिला का नाम है, बीच में क्या पड़ रहा है, सी से चिरमिरी, सी से चिरमिरी। सूरजपुर में पड़ेगा विश्रामपुर और झिलमिली, ये नहीं भूलना है, सूरजपुर, विश्रामपुर तो SCCL का मुख्यालय दूसरा, ये तो जानते ही हो। झिलमिली याद रखना है, कहां पड़ता है, सूरजपुर में। सरगुजा में पांच बहिनी और लखनपुर, पांच बहिनी और, खत्म हो गया क्या, कोयला, खत्म क्या हो गया, कोयला। इतना क्षेत्र याद रखना कोयले का, बस। तुम लोग को मैं नहीं पढ़ाता हूं,